जो भी पद है उनका अर्थ हम आप नहीं करा सकते। फकीरों के पास जाओगे, महात्माओं के पास जाओगे, उसका अर्थ तब लगेगा। तो हम आपसे हैं अपनी मर्जी से उनका अर्थ लगाए। हम आपको इस काल और माया के देश से निकलने के लिए तरीका बताया था। महात्माओं के चले जाने के बाद लोग संसार में फंसाने वाले दुनिया को फंसाते चले गए और दोनों का अर्थ लगा करके गलत और दुनिया को फंसा दिया। आज ये माया का और काल का दिन, हम आपको ये बात सोचना चाहिए, जब ईश्वर हमसे जीवात्मा है, चेतन है, मनहित है, साफ तो किया सो माया बस भय वो साई, ये माया के बसले जीव हो गया। बंदे कीड़ मरकट की आई, जैसे तोता पिंजरे में बंद कर लिया जाए, जैसे चाहो उसे पढ़ाओ, मनाली जैसे बंदर को पकड़ ले, जैसे चाहे उसे बताए। ऐसे ही काल और माया के देश में हम आप फंसे। और जो काला कौन करा सकता है? केवल गुरु। गुरु के अलावा दूसरा कोई छुटकारा नहीं करा सकता। हमको ये बात अपने बारे में सोचनी चाहिए कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ काल के देश में आ गए, क्या मुझे यहाँ करना चाहिए था और क्या हम कर रहे हैं, अपने बारे में सोचना चाहिए था। हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आखिर इसके अंदर जो चेतन शक्ति बैठी है निकल जाएगी, उसका क्या रूप है क्या नहीं हम अपने को नहीं जानते। हम औरों की कथा सुनते रहे, कहीं की कथा राम की कथा, कहीं की कथा और सत्यनारायण की कथा, भागवत की कथा, ये कथाएं सुनते रहे, लेकिन हमने अपने बारे में कभी नहीं सुना ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली, कैसे काल के देश में फंस गई, कैसे काल के देश से निकलेगी, ये जो है कभी हमने अपने बारे में विचार नहीं किया। राम ने जो किया उसका फल राम को मिला, कर्ण ने जो किया उसका फल कर्ण को मिला, और जो तुम करोगे उसका फल तुमको मिलेगा। राहुल को सुख कर जाता, निजकृत कर्म हो सब जाता। गोस्वामी महाराज कहते हैं न कोई सो देने वाला न कोई दुख देने वाला, अपने किए हुए कर्मियों को सो देते हैं, किए हुए कर्मियों को सो देते हैं। कर्म कर्म पाप और सोई निगम नहीं करता सब कोई, आगम निगम सब यही बात कहते हैं, जो भी तुम कर्म करोगे उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब आप ये विचार करें कि हम अपने कर्मों की सजा यहाँ पा रहे हैं और संसार में धरते चले गए, हमको छुड़ाने वाला कोई मिला नहीं। जिन्होंने छुड़ाने की बात कही वो फंसाते ही चले गए। वेद पुराण शास्त्र है वो भी हमको फंसा दिए। काल जी से गरुड़ जी जब पूछते हैं और गरुड़ जी को काल जी उत्तर देते हैं, तो काल जी से गरुड़ जी ने पूछा कहा महाराज क्या वेदों के द्वारा ये जीवात्मा का छुटकारा हो जाएगा? काल जी कहते गरुड़ जी पुराण बहु पाई और चोट अधिकार जाए। काल जी गरुड़ को समझा रहे वेद और पुराणों में बहुत संवाद होता है कि जल चेतन की गांठ ऐसे खुलेगी, जल चेतन की गांठ ऐसे खुलेगी। जल क्या है? शरीर, और चेतन इसके अंदर कैद।
तो जब चेतन की गांठ जब तक नहीं खुलेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जी कहते गुरु जी से कि छोड़ जो कोई तब यह जीव प्रसाद हो। जब तक जब चेतन की भूमि गांठ नहीं खुलेगी तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और उन्हें और काल माया के देश में एक जीवात्मा गुरु के दिए हुए ज्ञान के प्रकाश में बैठ करके जब चेतन की गांठ को सुलझाती है, तो जब सुलझाने लगती है तो माया का काम क्या है? माया जो है उसको गिराने की कोशिश करती है, जीव को उलझाने की कोशिश करती है। गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी प्रकाश में जब चेतन की गांठ जीव खोलना, लेकिन माया वहां बाधा डालती है। बहुत चलवर कर जाए समीपा अंचल बात बुझाएगी, चलवर करके जाएगी गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी प्रकाश को बुझा देगी। ये माया का काम और बुद्ध जो कर्म दयानी चेतन से तो नहीं जाने कारण है उसकी तरफ निगाह निकल, तब तो तुम जब चेतन की गांठ खोल ले जाओ। और जब तक जब चेतन की गांठ खोलेंगे तब तक जीव का कल्याण नहीं। ये क्या है? ये शरीर क्या है? इसके अंदर चेतन कैद है और इसमें से चेतन निकल जाए तो शरीर धाम से गिर जाएगा। न हाथ चलेंगे न पैर चलेंगे, कुछ चलेंगे। ये चेतन की जीवात्मा की चेतन सत्ता से ही ये शरीर के नाश और निकल जाए तो हमने उस चेतन के बारे में जाना नहीं, क्योंकि वो चेतन क्या थी, कौन सी शक्ति इसके अंदर थी वो निकल गई इसमें। हम तो औरों के बारे में सोचते रहे, कथा सुनते रहे, लेकिन हम संसार में भटकते रहे। पढ़ाने वालों ने पढ़ा दिया, उनकी हमें पढ़ाई भी आ गई। महात्माओं के पास नहीं गए जो अपनी जीवात्मा को निज घर पहुंचा दिया, साधना के द्वारा माली के पास पहुंचे। ऐसे महात्माओं के पास गए नहीं। दुनिया में जो फंसे थे उन्हीं के पास पहुंचे, उन्होंने और हमको बुझा दिया। लोगों ने कहा कि पंडित जी को पार कर देंगे, तो पंडित जी ने कहा कि हम तुमको पार कर देंगे, भाई आओ हमारे पास, हम गौदार करके पार कर देंगे। अब गाय पूजा दिया, क्या गाय ये सोचिए, विचार कीजिए, गाय जो है पंडित जी के दरवाजे पर बनी, तुम्हारा शरीर छूट गया तो उस पंडित जी के दरवाजे है, कुछ भौकारों में कुछ किसी को ये सब हम आप इसी भ्रम में हमने इस मानव शरीर को खो दिया, जो बड़े भाग्य के मानव शरीर मिला, धोखे में चला गया। गंगा जी ने कहा गंगा जी में स्नान करने के लिए पहुंचे, गंगा जी में हमने स्नान किया, पीछे के पास धो गए करेंगे तो फिर धो देंगे। अब आप सोचिए, गंगा जी ने पीछे के पास धो दिए, वहां पानी पहुंचेगा जहां तुम्हारे पाप भाई, पाप जहां पर जमा है वहां पानी नहीं पहुंच सकता। और हम आप इसके अंदर जो बैठा हुआ मन है, ये मन काल का एजेंट ये नहीं मान लेता।